हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। नाउ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। क्या हुई है? अल-अक्सा मॉस्क पे दोबारा से इजरायली हमला हुआ है। अब एक क्वेश्चन उठता है, क्या इजराइल वर्सेस हमास फिर से कॉन्फ्लिक्ट होगा इन दोनों के बीच? क्या फिर से लड़ाई होगी? देखो, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इन सब को डिटेल में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बेसिक जानते हैं कि क्या हुआ है एक्चुअली। कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ, सीज फायर हुआ कि नहीं हुआ, किसकी वजह से हुआ, एक आध मिनट का ब्रीफ ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर टॉपिक पे आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, डिमांड सीज फायर की हुई है, किसकी तरफ से हुई है? हमास की तरफ से हुई है। इंटरनेशनल प्रेशर तो था ही, लेकिन हमास की तरफ से भी एक डिमांड हो गई जिसमें दो कंडीशन रखा गया। कंडीशन क्या थे? मैंने एक कट आउट लिया है। पहला कंडीशन था कि देखो, आप अल-अक्सा मॉस्क को रिस्पेक्ट करो और यहाँ पे जो आप फोर्स भेजते हो वो फोर्स नेक्स्ट टाइम कभी नहीं भेजोगे। पहली कंडीशन थी। एंड द सेकंड वन इज इजराइल मस्ट बी स्टॉप्ड फॉर इवैक्यूएशन ऑफ द पैलेस्टीनियन रेजिडेंट इन द शेख जरा पे जो आप चढ़ाई कर रहे हो वो चढ़ाई बंद करना पड़ेगा। देखो, दो बहुत मामूली से इनके कंडीशंस थे। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि हमास ने घुटने टेक दिए, ये कह सकते हो आप, जो कि सही भी है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो रोकना ही था, सीज फायर करना ही था। तो इजराइल और हमास के बीच सीज फायर हो चुका था, बट देयर इज अ सीज फायर बिटवीन द टू आफ्टर 11 डेज ड्यू टू इंटरनेशनल प्रेशर। 11 दिन के बाद सीज फायर हो जाता है इन दोनों के बीच इंटरनेशनल प्रेशर के कारण। देखो, बहुत बड़ा ऐसे फैक्टर है नहीं इंटरनेशनल प्रेशर, क्योंकि प्रेशर आना होता तो 11 दिन पहले ही आ चुका होता, बट एक ये फैक्टर था। तो देखो, इजराइल ने यहाँ पे सीज फायर किया है, यहाँ पे हमास ने नहीं किया है, क्योंकि हमास के पास ऑप्शन ही नहीं था सीज फायर करने का। हमास पहले से ही कमज़ोर पड़ चुका था, तो हमास के पास ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन था इजराइल के पास। सीज फायर इजराइल ने किया है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ये हुई है कि हमास को लग रहा है कि इनके दो कंडीशन पे हुआ है ये सीज फायर, बट एक्चुअली में इनके दो कंडीशन को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है। इनकी डेवलपमेंट जो है आगे वो देखते हैं। जीता कौन? देखो, दोनों जीत अपनी विक्ट्री को एंजॉय कर रहे हैं, दोनों अपने आप को ये साबित कर रहे हैं कि वो जीते हैं, बट एक्चुअली में जीता कौन है? इजराइल जीता है, क्योंकि हमास ने दो कंडीशन रख के खुद को एक कमज़ोर साबित कर दिया था। अब दोनों जब सीज फायर का एंजॉय कर रहे थे, इतने में क्या होता है, पैलेस्टीनियन लोग अल-अक्सा मॉस्क पे, फ्राइडे की शाम की बात है, अल-अक्सा मॉस्क पे जाके एंजॉय करते हैं। और इस तरीके से ये देख रहे हो, एक तरफ तो पैलेस्टीनियंस और मुस्लिम वर्ल्ड ये कह रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही धार्मिक जगह है, तीसरी सबसे धार्मिक जगह है, बट क्या धार्मिक जगह पे इस तरह से प्रोटेस्ट किया जाता है या इस तरह से एंजॉय किया जाता है? तो ये इस तरह से किया गया और कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ इजरायली पुलिस और पैलेस्टीनियंस के बीच में। अब पैलेस्टीनियंस का ये कहना है कि हमने कुछ नहीं किया था, बट इजरायली पुलिस ये कह रही है कि इनकी तरफ से कुछ कमेंट्स आए थे और थ्रेट किया गया था पुलिस को, जिसके रिस्पांस में पुलिस ने कुछ कार्रवाई करी है। ठीक है, इस कॉन्फ्लिक्ट को यूएन अर्ज करता है कि देखो, प्लीज़ आप काम हो जाओ, शांत हो जाओ। अल-अक्सा मॉस्क के कंपाउंड में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, फ्राइडे के प्रेयर के बाद इसको ख़त्म करो। नाउ देखो, देयर इज़ ए कॉन्फ्रंट्रेशन बिटवीन दीज टू अगेन। अब दोनों के बीच में दोबारा से कॉन्फ्रंट्रेशन हो गया। क्यों हुआ ये भी हमने देख लिया कि एक का कहना है कि इनकी तरफ से स्टार्ट किया गया था, दूसरे का कहना है कि देखो, हमने स्टार्ट नहीं किया था, इनकी तरफ से स्टार्ट हुआ है। इजरायली फोर्स स्टॉर्म अल-अक्सा मॉस्क कंपाउंड आवर आफ्टर सीज फायर। सीज फायर के कुछ घंटे बाद ही दोबारा से एक ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अपनी सीज फायर को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं यहाँ पे आके, बट इस सेलिब्रेशन में यहाँ पे इस तरीके से दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और ये इतना ज़्यादा वायलेंस हो गया। देखो, वायलेंस की कुछ और पिक्चरें भी हैं, ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे ये पुलिस है और ये थोड़े सिविलियंस हैं। सिविलियंस में पैलेस्टीनियंस भी हैं, कुछ निर्दोष भी हैं और कुछ जो इन पे प्रहार भी कर रहे होंगे पुलिस पे भी, तो क्योंकि पुलिस जवाबी कार्रवाई करेगी कहीं ना कहीं। अब एक आध ऐसी पिक्चर्स भी है जिसमें पैलेस्टीनियंस और पुलिस के बीच में कुछ झड़प हो रही है, आप देख सकते हैं। अब ये फोटोज आई कहाँ से? क्या फेक तो नहीं है? देखो, फेक नहीं है। पैलेस्टीनियन PLO, ये ट्विटर हैंडल है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, इनकी तरफ से ये कंफर्म किया गया है कि हमारे ऊपर यानी हमारे साइट के ऊपर जो अल-अक्सा मॉस्क है, इसके ऊपर दोबारा से हमला हुआ है। ये एक वीडियो भी इन्होंने जारी किया है।
वीडियो भी हम देखेंगे जस्ट फॉलोइंग। अब देखो मैं एक चीज़ बता दूं, पैलेस्टीनियंस का ट्विटर हैंडल है तो ये बहुत बायस्ड अप्रोच रखेंगे, बायस्ड ओपिनियन रखेंगे, ये पैलेस्टीनियन को बिल्कुल भी गलत नहीं ठहराएंगे। तो वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे कि बिल्कुल फ्राइडे के प्रेयर के बाद पैलेस्टीनियंस पर हमला होता है। इजरायली ऑक्यूपाइंग फोर्स अटैक पैलेस्टीनियंस वर्शिपर एट अलेक्सा मॉस्क कंपाउंड में दोबारा से हमला होता है, पैलेस्टीनियंस पर दोबारा से हमला होता है और कम से कम 15 पैलेस्टीनियंस इंजर्ड होते हैं। कम से कम यानी ज़्यादा भी हो सकता है, बट कम से कम 15 पैलेस्टीनियंस इंजर्ड हो जाते हैं इससे। अब आप एक ये वीडियो देख लीजिए एक बार। अब देखो इतना सब हुआ कैसे, ये रीज़न क्या है इसका। देखो रीज़न जानने से पहले मैं एक कोट बोलना चाहूँगा, इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल फियर इन योर एनिमीज माइंड देन डिफीट द एनिमी मोर देन वंस। अगर आप अपने दुश्मन के दिमाग में डर पैदा करना चाहते हो या डर डालना चाहते हो तो उसको एक से ज़्यादा बार हराओ। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है दोनों ही विक्ट्री को एंजॉय कर रहे थे, दोनों विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे थे। इजराइल ये नहीं चाहता था कि दोनों करें, और वैसे भी इजराइल ये दिखाना चाहता था कि हम तुम्हारी कंडीशन पे सेटिस्फाई नहीं हुए या तुम्हारी कंडीशन पे सीज फायर नहीं हुआ है, तो ये दिखाना ज़रूरी था। अब इजराइल की तरफ से इसको अप्रोच किया गया है इस कॉन्फ्लिक्ट को, या फिर सच में पैलेस्टीनियंस की कुछ गलती है, ये तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। बट ये एक न्यू डेवलपमेंट थी तो मैंने सोचा आपको बता दूं। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछो क्या समझ नहीं आया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।